तो भाई ये कुछ भयंकर था और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन से भरा, और साथ ही साथ इतने सारे ईस्टर एग्स, हिडन डिटेल्स, रेफरेंसेस और भी बहुत कुछ। तो चलो इन सब पे फटाफट बात करते हैं। और हाँ, आगे स्पॉयलर्स हैं। तो सबसे पहले हमें सीजन 1 का पूरा रिकैप देखने मिलता है। फिर उसके बाद मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो आता है, जिसमें एक चीज़ नोटिस हुई कि इस साल के MCU के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, सीक्रेट इन्विजन, इनके क्लिप्स इसमें नहीं थे, विच डजंट मेक सेंस। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते। तो एपिसोड 1 ओरोबोरोस की शुरुआत वहीं से होती है जहां से सीजन 1 खत्म हुआ था, जब लोकी मोबियस और हंटर B-15 से मिलने आता है, लेकिन वो उसे पहचानते नहीं। तो एपिसोड की शुरुआत कैंग के यंग वर्जन के स्टैचू से होती है, जहां पे लोकी उनसे भागता फिर रहा है और उससे बचने के लिए, उन सभी से बचने के लिए लोकी TVA की एक मीलिंग कार में कूद जाता है, जो कैंग के फेस के राइट साइड को डैमेज करके क्रैश हो जाता है एक ऑफिस में, जहाँ पे अपना कैसी है और ये भी उसे नहीं पहचानता। फिर उसके बाद ये जो मॉनिटर है वो नीचे गिर के TVA के लोगों के लेफ्ट साइड को क्रैक कर देता है। तो अब लोकी ने कैंग के फेस के दोनों ही साइड्स को कहीं ना कहीं क्रैक कर दिया है, जो कि एक्चुअली एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया का जो कैंग द कॉन्करर है, तो उसके चेहरे पे ये जो 2 स्कार्स है ना, उससे कई हद तक मिलता जुलता है, जो कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस दे रहा है। फिर उसके बाद लोकी टाइम स्लिप करके प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, सेम जगह पे, और अब कैसी उसे पहचान भी रहा होता है। तब इससे लोकी समझ जाता है कि भाई उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उससे पास्ट से फ्यूचर में और फ्यूचर से प्रेजेंट में जा रहा है, जिससे बाद में पता चलता है कि वो टाइम स्लिपिंग है। नेक्स्ट डिटेल की बात करें तो जब मोबियस उससे फाइनली लोकी मिल के उसे बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, जो कि वो ये नहीं बताता कि उसे सिल्वी ने हरा दिया, बल्कि वो ये बताता है कि उनके बीच में जो फाइट हुई वो ड्रॉ मैच था। विच अगेन प्रीवियस सीजन का एक छोटा सा डिटेल कह लो है, जहाँ पे लोकी खुद को अपने सभी वेरिएंट से बेहतर मानता है, बेटर मानता है। इसलिए वो अपनी हार को किसी को बताना नहीं चाहता। फिर ये लोग मिलने जाते हैं वहाँ के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन से कह लो, यानी कि ओरोबोरोस से, जो पूरे TVA का एक लौता मेंटेनेंस टेक्नीशियन है, जिसे TVA की ऑलमोस्ट सारी जानकारी है। और ये जो बुक है ना, ये बुक भी उसी ने लिखी है। तो नेक्स्ट डिटेल भी इसी में से आती है, क्योंकि ओरोबोरोस का नॉर्स माइथोलॉजी में एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, जो है स्नेक ईटिंग हिज ओन टेल, जो कि सर्कल से मोस्टली रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर तुम गौर से देखोगे ना, तो ओबी के आसपास कई हद तक चीज़ें जो है वो सर्कल्स में ही बनाई गई हैं, जैसे कि ये गेट हो गया, ये कंटेनर्स हो गए, इवन ओबी के शर्ट पे भी उसी सिंबल से रिलेटेड 3 सर्कल्स बने हैं। और आगे जाके पूरे सीजन में स्नेक ईटिंग हिज ओन टेल का काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने मिलने वाला है हमें काफ़ी ज़्यादा जगहों पर। और इसी सीन में हमें ये भी पता चलता है कि ओबी तो मोबियस को अच्छे से जानता है, पहचानता भी है, बल्कि उसे ये भी याद है कि 400 साल पहले मोबियस उससे मिला था, लेकिन मोबियस को उसकी कुछ मेमोरीज नहीं रहती, उसे कुछ भी ओबी के बारे में याद ही नहीं रहता। विच मेक सेंस कि मोबियस की यादें वाइप आउट की गई हैं कैंग के द्वारा, क्योंकि उसे भी कैंग ने प्रून करके यहाँ पे लाया है, जैसे सभी को लाया था। फिर अगेन लोकी टाइम स्लिप करके फ्यूचर में चला जाता है, और यहाँ पे प्रेजेंट में ओबी ये चीज़ समझ जाता है कि यहाँ पे टाइम स्लिपिंग भी हो रही है, जबकि TVA में वो मनाही है। और ये भी समझ जाता है कि ऊपर TVA में बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ें हो रही है। तो वो लोकी की टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम और TVA को बचाने के लिए टेम्पोरल ऑरा एक्सट्रैक्टर निकालता है, जिसका काम ये रहता है कि वो लोकी को डिफरेंट टाइम स्ट्रिंग से खींच के प्रेजेंट टाइम में लेके आएगा, लेकिन उसके लिए लोकी को खुद को प्रूव करना रहता है। भाई ये वाला सीन सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाया गया है, मैं तो देखता रह गया भाई, इतना प्रॉपर वे में कैसे इसकी कटिंग की गई है। सो इन बिटवीन मोबियस का काम ये है कि उसे टेम्पोरल लूम में जाके, जहाँ पे सीक्रेट टाइमलाइन है, वहाँ पे इस डिवाइस को लगाना होगा, वरना लोकी पूरे मल्टीवर्स में किसी टाइमलाइन में जाके गिर जाएगा, तब उसे ढूंढना नामुमकिन सा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा हिडन रेफरेंस था वो था एक्समैन का। वो ऐसे कि भाई ये डोर ध्यान से देखो, अगर तुम्हें कुछ याद होगा तो ऐसा ही एक और डोर खुलता है जिस पे X बना रहता है। तो ऑब्वियसली ये डोर वो प्रोफेसर X के सेरेब्रो के डोर के रेफरेंस के लिए दिया गया है, विच अगेन प्रूव्स एक्समैन कन्फर्मेशन। तो अब लोकी जो टाइम स्लिप करके फ्यूचर में जा चुका है, वो टाइम से ढूंढता है ताकि वो खुद को टाइम पे प्रूव कर सके, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है वैसे वैसे लोकी और मोबियस के चेहरे पे निराशा साफ दिखती है। लेकिन तभी यहाँ पे टेलीफोन की घंटी सुनाई देती है और सामने से लिफ्ट के फ्यूचर की सिल्वी आती है। तभी लोकी को पीछे से कोई प्रून कर देता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। अब इस सीन के बाद 2 बड़े सवाल खड़े उठते हैं कि फ़ोन करने वाला और लोकी को पीछे से प्रून करने वाला कौन था।
तो अगर थियरीज बिठाई जाए तो प्रॉबेबली ये फ्यूचर का ही लोकी होगा जिसने खुद को यहाँ पे यानी कि अपने प्रेजेंट सेल्फ को प्रूव किया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्यूचर की सिल्मी भी दिख रही, तो डेफिनेटली यानी कि इस लोकी को प्रूव करने वाला फ्यूचर का ही लोकी होगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने अपने सेल्फ को यहाँ पे प्रूव नहीं किया तो वो अपने इस फ्यूचर में आ नहीं पाएगा। तो ये बहुत अच्छे से सेंस बनाता है कि यहाँ पे फ्यूचर का ही लोकी खुद को प्रूव कर रहा है, विच अगेन प्रूव्स दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नेक ईटिंग हिज ओन टेल, यानी कि लोकी खुद की ही मदद खुद कर रहा है। तो आप समझे कि एपिसोड का नाम ओरोबोरोस क्यों रखा गया है। लेकिन आगे कुछ और बड़े बड़े रेफरेंसेस हैं, जिसमें क्रेडिट्स के टाइम पे हमें यहाँ पे एक शॉट में डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंगरिंग भी देखने मिलती है। तो प्रोबेबली टीवीए वालों ने डॉक्टर स्ट्रेंज के किसी वेरिएंट को अरेस्ट किया होगा। और अगर तुम लोग को याद होगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में मिस्टर फैंटास्टिक ने भी यही कहा था कि मल्टीवर्स का सबसे बड़ा खतरा तुम हो, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज। From our experience, the greatest danger to the multiverse, it turns out, is Doctor Strange. तो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज का यहाँ पे रेफरेंस तो कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे वांडा का भी रेफरेंस है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, एक बड़ा रेफरेंस है। तो यहाँ पे आगे वाले शॉट्स में यानी कि इस नोट्स वाले शॉट में हमें यहाँ पे एक नोट पे हैक्स मूवमेंट भी लिखा हुआ देखने मिलता है। और भाई ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आगे क्रेडिट्स में ये एक हैक्स का साइन भी हमें देखने मिलता है। तो ये हैक्स का साइन ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को जवाब देता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताता है, क्योंकि कॉमिक्स में हैक्स एसोसिएटेड रहता है वांडा की पावर्स से, और वांडा की पावर्स यानी स्कारलेट विच का जो केओस मैजिक है वो एक इंटरडिमेंशनल बीइंग से मिलता है जिसका नाम है कैथॉन, और उसकी पावर्स का रिप्रेजेंटेशन भी हेक्स ही होता है। और एमसीयू में वांडा विजन में तुम लोग को पता ही होगा कि वांडा ने वेस्टयू में अपने मैजिक से एक हेक्स में ही सबको कैद कर रखा था। और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस की एंडिंग में हमें जो टेंपल दिखाया गया है वहाँ पे भी हमें ये साइन देखने मिलता है, तो ये क्लियरली वांडा का ही रेफरेंस देने के लिए डाला गया है। तो भाई फिलहाल वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग पोस्ट क्रेडिट सीन और लोकी सीजन 2 के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स पे कैसे लेके जाएंगे या वहाँ तक कैसे लेके जाएंगे उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए तुम लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताओ, तुम्हें एपिसोड 1 कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बताओ। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।